जी, मेरा नाम अमीर हमज़ा है और मैं तकरीबन पिछले 1 से डेढ़ महीने से आप सब लोगों के साथ डिफरेंट फ़ेसबुक ग्रुप्स के ज़रिए जो है वो राब्ता में हूँ। बहुत सारे लोगों को मेरे ख़्याल से इस चीज़ का अंदाज़ा होगा और आप लोगों को याद भी होगा कि मैंने कुछ पोस्ट वग़ैरह और कुछ सर्वेज़ क्रिएट किए थे फ़ेसबुक ग्रुप्स के अंदर और आप सब लोगों से मैंने ये पूछा था कि मैं एक एप्लीकेशन डेवलप करने का प्लान कर रहा हूँ हमारी लव बर्ड कम्युनिटी के लिए और हमारे जितने भी एग्रीकल्चर कम्युनिटी है। और उस एप्लीकेशन का जो कोर पर्पज़ होगा वो यही है बेसिकली कि जितना भी हमारा बर्ड्स मैनेजमेंट है, पेयरिंग्स हैं, हमारे जो ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न जो हमारे पास जितना भी हम पेपर वर्क करते हैं, एग्स की लेइंग डेट्स वगैरह, उनकी फर्टिलिटी और जितनी भी हमारी अदर जिस तरह फोस्टरिंग है, जितनी भी हमारी अदर एक्टिविटीज़ हैं स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न, जो अभी तक हम लोग बिल्कुल पेपर पेंसिल पर करते आ रहे थे, उसको बेसिकली हम डिजिटाइज़ करने का प्लान कर रहे हैं। तो उस पोस्ट में, उस सर्वे में आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया था और बहुत ज़्यादा एंडोर्स किया था इस चीज़ को कि हमें जो है वो ऐसी एक एप्लीकेशन ज़रूर चाहिए और आप डेवलप करें, क्योंकि जो करंटली इस वक्त जो एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पे, एक दो ही हैं, लेकिन वो उनको इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है, उनको समझना बहुत मुश्किल है और इस वजह से जो है वो हमें जो है वो एक एप्लीकेशन चाहिए ऐसी जिसको इस्तेमाल करना ख़ास तौर पे आसान हो और हम जो है वो अपने एवरी मैनेजमेंट के मामलात को डिजिटाइज़ कर सकें। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 से डेढ़ महीने की मेहनत के बाद अभी इस वक्त जो एप्लीकेशन वो कंप्लीट हो चुकी है और प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ये बेसिकली आप सब लोगों को अवेयर करना है इस एप्लीकेशन के बारे में और आपको एक उसका शॉर्ट डेमो प्रोवाइड करना है, ताकि जब आप इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको कम से कम दुश्वारी का सामना करना पड़े। तो डेमो जो है वो उसको मेरे ख्याल से अब स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक मोबाइल जो है मैंने अपने लैपटॉप पे इसको कनेक्ट किया हुआ है। हमारा स्टेप नंबर 1 है वो ऑब्वियसली एप्लीकेशन की इंस्टॉलेशन है। एप्लीकेशन को सर्च कैसे करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। सर्च में जाके आपने यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम टाइप करना है जो कि है एवरी मास्टर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी फ़िलहाल ये सामने आपको फ्रंट लिस्टिंग में नहीं दिख रही, क्योंकि आज ही एप्लीकेशन बेसिकली अप्रूव किया है गूगल प्ले स्टोर ने, तो 2-4 दिन में इंशाल्लाह ये फ्रंट लिस्टिंग पे आ जाएगी। फ़िलहाल आपको आज या 1-2 दिन के लिए इस न्यू के टैब पे क्लिक करना पड़ेगा जिस कॉर्नर पे आ रहा है ये वाला। इस न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सामने बिल्कुल एप्लीकेशन जो है वो आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक किया, देन आपने जो है वो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया। जैसे आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन की जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन का जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा तो नहीं है, तकरीबन 5 से 6 MB की ये फ़ाइल है, तो होपफुली इसको डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्टेटस इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। मेरे पास भी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉलिंग फेज़ में चली गई एप्लीकेशन और इंस्टॉलेशन जो है वो एप्लीकेशन की कंप्लीट हो गई है। अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं यहाँ से और ये हमारी एप्लीकेशन जो है वो इसकी एनिमेशन स्क्रीन आई। देन हमारे पास कुछ इंट्रो स्क्रीन्स हैं। इंट्रो स्क्रीन पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है जी कि इस एप्लीकेशन में बर्ड्स मैनेजमेंट है। इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप पेयरिंग एंड कपलिंग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्रीडिंग एंड ट्रैकिंग का सारा जो इसके अंदर फंक्शनैलिटी जो है वो अवेलेबल है। देन हम गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इस डायलॉग में आपको लोकेशन को अलाउ करना ज़रूरी है, बिकॉज़ एप्लीकेशन के अंदर ही मैंने एक छोटा सा टूल क्रिएट किया है जो आपके शहर में क्या टेम्परेचर चल रहा है, आप किस शहर से हैं और उधर क्या ह्यूमिडिटी है, ये सब आपको ऐप के अंदर ही वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन में। यहाँ पर मैं अपना यूज़र नेम डालूँगा या मोबाइल नंबर कुछ भी कह लें आप, जिस मोबाइल नंबर से आप जो है वो अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। देन हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी कुछ डिस्प्ले पिक्चर जो है वो अटैच कर देता हूँ। यहाँ पे ये एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप कोई डिस्प्ले पिक्चर लगाना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ हम प्लेस होल्डर के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपनी एवरी का नाम लिख सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। पासवर्ड दोबारा एंटर करेंगे। देन हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। लें जी, अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया।
और ओके पे क्लिक करके अपनी होम स्क्रीन में चले जाते हैं। ये हमारे पास आ गई है ऐप की बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन, होम स्क्रीन कह लें, जहाँ पर हमारे पास जो है वो आपका नाम आ रहा है, आपकी डिस्प्ले पिक्चर आ रही है, कुछ स्टैट्स आ रहे हैं, और हमारे पास जो है वो यहाँ पर ऐड न्यू बर्ड की ऑप्शन आ रही है। तो एक नया बर्ड ऐड क्रिएट करते हैं हम इसके अंदर। ऐड न्यू बर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम बर्ड की जो है वो एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर द डेमो पर्पज़ मैं इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारी वीडियो जो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब मैं एक मेल इसमें ऐड कर रहा हूँ पहले, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ जी के पारब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन स्प्लिट पेल फेलो है, बल्कि इसको हम कर देते हैं पारब्लू ऑफ लाइन स्प्लिट पेल फेलो। रिंग नंबर में आप अपने बर्ड का रिंग नंबर ऐड कर देंगे। अगर रिंग नंबर है तो आप ऐड कर दें। अगर रिंग आपने नहीं डाला हुआ बर्ड को तो कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। एप्लीकेशन एक वर्चुअल रिंग नंबर जो है वो आपके बर्ड को ऑटोमेटिकली असाइन कर देगी। देन हम जो यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी ये जो है मेल है और इसकी एज मैं कहता हूँ जी 16 मंथ्स है। 16 मंथ्स इसकी एज है। सेव पे क्लिक किया, बर्ड हमारा क्रिएट हो भी गया है। और हम इसी तरह इसका एक पार्टनर ऐड कर लेते हैं, एक फ़ीमेल भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। सेम लाइक मैं एक फ़ीमेल जल्दी से ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर। लेट से मैं कहता हूँ जी कि मेरे पास इसके साथ में मैं लगा रहा हूँ ब्लू अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल, तो वो भी यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते हैं। ले जी, रिंग नंबर यहाँ पे इसका कोई लिख देते हैं, जो भी इसका रिंग नंबर है। ये हमारे पास आ गया जी रिंग नंबर। यहाँ पे अब हम इसको फ़ीमेल, और यहाँ पर इसकी एज हम लिख देते हैं 16 मंथ्स। जितने भी आपकी एज है बर्ड की वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास जो है वो 2 बर्ड्स आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी के हम लोग इस बर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बर्ड की जो डिटेल है वो आ जाएगी कि बर्ड का नेम क्या है, इसका जेंडर क्या है, इसका रिंग नंबर और बाकी सारे मामला आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप इसकी कोई डिटेल्स को एडिट करना चाहें तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी कि इसकी एज, यहाँ मैं उसका लेट से रिंग नंबर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से उसका रिंग नंबर चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। और इस पर सेव करेंगे तो इस तरह से आप अपने सारे बर्ड्स के इंफॉर्मेशन अगर कल को चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जनाब अल्लाह पेयरिंग्स की तरफ। थर्ड टैब में आते हैं अपने, जो कि है पेयर्स का। बर्ड्स में आपके पास लिस्ट आती जाएगी बर्ड्स की। देन आप पेयर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल कोई पेयर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी पेयरिंग क्रिएट करने की स्क्रीन पर जा सकते हैं, या आप ये प्लस आइकन पे क्लिक करके ये जो राइट साइड पे ऐड न्यू पेयर की ऑप्शन आ रही है यहाँ से भी आप अपने सेम स्क्रीन के ऊपर लैंड कर जाएंगे। सिलेक्ट मेल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जितने भी आपके पास मेल्स अवेलेबल होंगे सिर्फ वही दिखाएगा। यहाँ पर आपकी लिस्ट में पूरे मेल्स आ जाएंगे। आपने मेल सेलेक्ट किया, देन आप फीमेल पे क्लिक करेंगे। सेम लाइक आपके पास फीमेल्स आ जाएंगी। वो फीमेल्स जो अभी तक आपने किसी के साथ पेयर नहीं की, जिनकी अभी आपने पेयरिंग क्रिएट नहीं की, वही बेसिकली एप्लीकेशन आपको यहाँ पे इस लिस्ट में दिखाएगी। लेकिन जी हमने मेल भी सिलेक्ट कर लिया, हमने फीमेल भी सिलेक्ट कर ली, सिंपल इज़ दैट। अब हम एक पेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, कंफर्म करेंगे और हमारा पेयर जो है वो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास बर्ड्स में बर्ड्स आ गए और उनको टैग लग गया कि भाई ये पेयर जो है, ये बर्ड जो आपका ये पेयर्ड है, यानी ये मेल जो है ये किसी फीमेल के साथ पेयर हुआ है या ये फीमेल जो है ये किसी मेल के साथ पेयर हुई हुई है। अगर आप देखना चाहें तो उस बर्ड पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 6 जो आप 5th नंबर जो आपके पास रो है, यहाँ पे आपको वो दिखा भी देगा कि भाई ये जो आपका मेल है पारब्लू प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो का, ये आपका ब्लू प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो की फ़ीमेल के साथ जो है वो पेयर हुआ है। अगर आप इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको उस फीमेल की स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा और दोबारा आप क्लिक करेंगे तो आपको मेल भी दिखा देगा। तो इजीली आप जो है उनके पार्टनर्स को भी देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे अपने आ जाते हैं ब्रीडिंग की तरफ। तो ये हमारे पास जो है जनाब आला एक पेयर आ गया। इस पर क्लिक करते हैं। ये दिखा रहा है यहाँ पे कुछ मज़ीद डिटेल के साथ कि भाई ये मेल है, रिंग नंबर, जेंडर वगैरह। अब ये जो नीचे रो आ रही है इसमें आ रहा है बॉक्स नंबर, नो बॉक्स, क्लचेस 0x0। तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बेसिकली डिटेक्ट कर पा रही है कि भाई अभी तक आपने इस पेयर को कोई बॉक्स इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 के ऊपर जो हम अटैच ब्रीडिंग बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन को बताएंगे जी कि जो भी हमारा बॉक्स नंबर हमने यहाँ पे आप बॉक्स नंबर भी लिख सकते हैं और केज नंबर भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरीके से अपने मामला को चला रहे हैं।
सेव करेंगे और हमारा बॉक्स जो है वो अटैच हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया कि बॉक्स नंबर 1। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, हमने गलती से कोई गलत बॉक्स नंबर लगा दिया, देन आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जी बॉक्स नंबर 2 है एक्चुअली इसका। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं क्लचेज़ में। एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रही है कि अभी तक इसके कोई क्लचेज़ आपने ऐड नहीं किए, तो आप स्टार्ट क्लच के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपका पहला क्लच जो है वो एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर देगी। ठीक है। अब इसके क्लचेज़ में आप देख लेंगे कि 1 क्लच आ गया है, बॉक्स नंबर 2 है और एग्स हमारे पास 0 है अभी तक। अब लेट्स से कि आपके इस पेयर ने लेइंग स्टार्ट कर दिया और पहला एग जो है उसने ले कर दिया। आप ऐड एग के ऊपर क्लिक करेंगे इस क्लच में रहते हुए, देन आप लिखेंगे जी मेरा एग नंबर 1 जो है वो आ गया। ठीक है। उसकी डेट जो है वो एग नंबर 1 आ गया है और इसकी जो डेट है वो 9/9/2023। ये जो आज की डेट है ये यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हुई है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर क्लिक करके इस डेट को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास जो है वो एग के स्टेटस आ रहे हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्यूबेटिंग आपका जो एप्लीकेशन जो है वो इंक्यूबेटिंग सेट कर देगी। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहला एग हम सेव करते हैं जी। बिल्कुल ठीक है। पहला एग हमारे पास क्लच नंबर 1 में आ गया और ऊपर हमारे पास एग भी 1 हो गया। अब लेट से हम यहाँ इसके अंदर जो है वो एक और एग ऐड करते हैं। हमारा दूसरा एग भी आ गया कुछ 1-2 दिन के गैप से। लेट से हमारा एक और एग आ गया, वो भी इंक्यूबेटिंग स्टेट में है अभी फ़िलहाल। और डेट जो है उसकी हम कह देते हैं जी कि ये 12 सितंबर को लेट से ये एग जो है वो ले किया पेयर ने। सेव पे क्लिक करेंगे, 2 एग्स आ गए हमारे पास इस क्लच के अंदर। अगर आप वापस पेयर्स पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखा रहा होगा बॉक्स नंबर 2 है, क्लचेस टोटल इसके अभी 1 है, एग्स जो है वो आपके पास 2 एग्स अवेलेबल हैं इस पेयर के पास। इस क्लच के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एग्स की डिटेल बता देगा। अब लेट से मेरा जो पहला एग है वो अब फर्टाइल हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, इस एग के ऊपर क्लिक करूँगा। ये मुझे एग की डिटेल बता रहा है, एग नंबर 1 है, इंक्यूबेटिंग स्टेट में है, लेइंग डेट इसकी ये है और एक्सपेक्टेड जो हैचिंग डेट है वो भी उसने एप्लीकेशन ने आपको साथ ही बता दी। एंड ऑन द डे ऑफ हैचिंग, जब बेसिकली इस एग की एक्सपेक्टेड जो डेट है हैच होने की, उस डेट पे आपको एप्लीकेशन एक नोटिफिकेशन भी सेंड कर देगी कि आप जो है अपने बॉक्स के या इस एग के ऊपर जो है बेसिकली इसको देखते रहें, क्योंकि आज इसकी एक्सपेक्टेड डेट है इस एग के हैच होने की। अब लेट से अब हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मैं कहता हूँ जी मेरा एग जो है बेसिकली भी फर्टाइल हो गया, तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। इधर इंक्यूबेटिंग वाली जगह पे क्लिक करके मैं कहूँगा जी अब मेरा एग जो है फर्टाइल हो गया है। ठीक है। और 9 तारीख को ये आया था और इसको फर्टिलिटी मिली है लेट से 15 सितंबर को। सेट कर दूँगा एंड इसको सेव कर दूँगा अपने एग को। तो साथ ही मेरा जो एग है उसकी एक आइकन भी यहाँ पे चेंज हो गया, डिस्क्रिप्टिव वे में आपको पता भी लग गया कि आपका एग जो है वो फर्टाइल हो गया और उसकी जो फर्टिलिटी डेट है वो अब आपको वो दिख रही है, ना कि आपको इसकी लेइंग डेट दिख रही है इस एग के पास। तो इसका एग के ऊपर क्लिक करते हैं दोबारा। एग नंबर 1 है, फर्टाइल हो चुका है, लेइंग डेट इसकी 9 सितंबर थी, फर्टाइल ये हुआ 15 सितंबर को और इसकी जो एक्सपेक्टेड हैचिंग डेट है वो 1 अक्टूबर है। ठीक हो गया। इसी तरह से आप अपने बाकी एग्स की भी जो डेट्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। लेट से आपका कोई एग जो है अगर खुदा न खास्ता अगर वो ख़राब हो गया है तो उसको वो भी आप मार्क कर सकते हैं कि आपका डेड इन शेल में चला गया है या ब्रोकन हो गया है, डिपेंडिंग ऑन के क्या आपके शर्ट पे जो है मामला सारे चल रहे हैं। ठीक है जी। अब इसी तरीके से आप जो है वो अगर नया क्लच कोई ऐड करना चाहते हैं तो इस क्लचेस के अंदर रहते हुए आप यहाँ इस प्लस पे क्लिक करेंगे और आप कहेंगे जी कि मेरा अब क्लच नंबर 2 स्टार्ट हो गया है। ठीक हो गया। सेव पे क्लिक करेंगे और आपको जो है वो इसी तरह क्लचेस आप अपने मल्टीपल ऐड कर सकते हैं, उधर जाके उसके अंदर भी उसी तरह से आप अपने एग्स वगैरह जो है वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी फ़िलहाल मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इस एप्लीकेशन के एक और ज़बरदस्त की फ़ीचर की तरफ, जो कि है फोस्टिंग। यानी आप सेम एप्लीकेशन में रहते हुए ही इन अंडों को आप किसी और पेयर के पास फोस्टर भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार सेम वही है। मैं यहाँ पे जाके अपना एक फोस्टर पेयर क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से, जिस को मैं प्लान कर रहा हूँ जी कि मैंने अपने जो ये स्प्लिट पेल फेलो का जो पेयर है उसके जो एग्स हैं वो मैंने अपने इस फोस्टर पेयर के नीचे फोस्टर करने हैं। ठीक है। यहाँ पर मैं येलो चेस्ट का एक मेल जो है वो ले लेता हूँ। रिंग नंबर लेट से इसका मैं नहीं डालता यहाँ पे, तो एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली जो है इसको एक रिंग नंबर असाइन कर देगी। सेव किया
जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया मेरा जो है ये मेल क्रिएट हो गया, बिल्कुल ठीक है। और एप्लीकेशन ने इसको एक वर्चुअल VIR462, ये बेसिकली एक वर्चुअल रिंग नंबर है। कल को अगर आप इस बर्ड को रिंग डालते हैं तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे इस पेंसिल पे क्लिक करके या इस एडिट बटन पे क्लिक करके इसका जो रिंग नंबर है यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक फ़ीमेल जो है वो ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मेल तो मैंने क्रिएट कर लिया। और अब इसके लिए एक फ़ीमेल ऐड कर लेते हैं। फ़ीमेल में लेट से इसके लिए ग्रीन फिशर की एक फ़ीमेल जो है मैं इसके लिए ऐड कर लेता हूँ। तो ग्रीन फिशर की जो है वो फ़ीमेल आ गई। रिंग नंबर अगेन मैं नहीं डालूँगा, और जेंडर जो है इसका फ़ीमेल है, और लेट से इसकी एज जो है वो 20 मंथ्स। सेव पे क्लिक किया और मेरे पास जो है वो दो नए बर्ड्स ऐड हो गए। यहाँ पर मैं गया, प्लस पे क्लिक किया, ऐड न्यू पेयर के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर जाके मैं अपना एक नया फोस्टर पेयर जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें येलो चेस्ट का मेल होगा और ग्रीन फिशर की फ़ीमेल होगी। मेक पेयर के ऊपर क्लिक किया, कंफर्म पे क्लिक किया, और हमारे पास दूसरा पेयर जो है अवेलेबल है। जल्दी से जाके इसको एक बॉक्स दे देते हैं। लेट से मैं कहता हूँ जी इसको बॉक्स नंबर 5 लगा हुआ है। सेव किया और वापस आ जाते हैं अपने पेयर्स में, और अपने मेन पेयर में जाते हैं जो हमारा पेल फेलो का पेयर है। क्लच नंबर 1 पे क्लिक किया, और मैं कहता हूँ जी कि मैंने ये जो एग नंबर 1 है इसको मैं फोस्टर करना चाह रहा हूँ बॉक्स नंबर या केज नंबर 5 में। तो उधर क्लिक किया और उसने पूछा एप्लीकेशन ने कि आप किस बॉक्स में ये अंडा फोस्टर करना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी बॉक्स नंबर 5 में। सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पे फोस्टर्ड का टैग भी लग गया कि भाई ये वाला एग जो है आपने फोस्टर किया हुआ है किसी और पेयर या किसी और बॉक्स में या किसी और केज में। जैसे ही अब आपने इस एग के ऊपर क्लिक किया, इसने यहाँ पर आपको एक इंडिकेशन दिखा भी दी कि दिस एग इज़ फोस्टर्ड इन बॉक्स नंबर 5। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जो है मैं अपना दूसरा एग जो है उसको भी फोस्टर कर देता हूँ सेम पेयर के पास, बॉक्स नंबर 5 में। इसको सेव कर दूंगा। देन मेरे ये दोनों जो एग्स हैं ये मेरे बॉक्स नंबर 5 में फोस्टर हो गए हैं, केज नंबर 5 में फोस्टर हो गए हैं, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें। अब मैं चलता हूँ वापस पेयर्स पे, अपने फोस्टर पेयर को ओपन करता हूँ। जैसे ही अब मैंने फोस्टर पेयर को ओपन किया, यहाँ पर भी मुझे एक इंडिकेशन दिख रही है। ऑब्वियसली इस पेयर के अपने तो कोई क्लचेस नहीं है, ना इसकी अपनी जो है वो कोई मैं ब्रीड कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसके पास फोस्टर एग्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ऐप जो है वो मुझे दिखा भी रही है कैरिंग 2 फोस्टर एग्स इन द बॉक्स। जब मैं इस इंडिकेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे वो वाले एग्स भी दिखा देगी जो इस पेयर ने अपने पास किसी और पेयर के एग्स जो हैं वो फोस्टर किए हुए हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास एग आ रहा है जी, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया जी। ये हमारे पास आ रहा है जी एग नंबर 1, एग नंबर 2। पहला जो एग है वो फर्टाइल है, दूसरा जो एग है वो इंक्यूबेटिंग स्टेट में है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे उसकी डिटेल भी दिखा देगा कि भाई ये फोस्टर हुआ हुआ है फ्रॉम बॉक्स नंबर 2, यानी कि एक्चुअली ये बॉक्स नंबर 2 या केज नंबर 2 में ये बेसिकली जो है वो एग पड़ा हुआ था, जहाँ से हमने इसको उठा के अब इस बॉक्स में रख दिया जो कि बॉक्स नंबर 5 है। ठीक है। बाकी भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है कि ये क्लच नंबर 1 है, फलाने डब्बे से आया है, इसके लेइंग डेट्स क्या हैं, फर्टिलिटी डेट्स क्या हैं। यहाँ से अगर आप व्यू रियल पेरेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा से वो उसके एक्चुअल जो पेरेंट्स हैं वहाँ पे उनको ले जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक छोटा सा एक फ़्लो दिखा दिया है। इसी तरह से आप अपने मल्टीपल बर्ड्स ऐड करेंगे, उनकी पेयरिंग्स क्रिएट करेंगे, उनके साथ अगर आप फोस्टिंग करवाते हैं तो फोस्टर पेयर्स ऐड कर लेंगे। देन आप जैसे जैसे आपका इंशाल्लाह ताला ब्रीडिंग सीज़न में प्रोग्रेस आगे बढ़ती जाएगी, आप ऐप के अंदर उसको फीड करते जाएंगे। जिस तरह आप आज तक पेपर वर्क करते आए थे, आप हर चीज़ जो है वो कॉपी पेंसिल पकड़ के लिखते थे और उसमें आपके कागजात जो है वो बाज़ औक़ात ख़राब भी हो जाते थे या गुम जाते थे, या वो एक हेक्टिक प्रोसेस था। आपने कोई गलती कर दी तो आपको उसको काट के, वो एक डर्टी वर्क था, उसको हमने क्लीन वे के अंदर आपको एप्लीकेशन के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया। तो ये एक बेसिक डेमो था। इसके अलावा जो एप्लीकेशन में चंद एक और बड़े बेहतरीन किस्म के फ़ीचर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम मेन्यू में हमारे पास कुछ और ज़बरदस्त ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ से जाके अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लेंगे। इसके अलावा जो मैंने एप्लीकेशन के अंदर एक फ़ीचर डेवलप किया जो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये एप्लीकेशन टोटली ऑफलाइन चलती है। अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं भी है तो भी आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप इस एप्लीकेशन को ऑफलाइन ही चला रहे हैं
तो अगर कल को आप अपना मोबाइल चेंज करते हैं या आप एक्सीडेंटली एप्लीकेशन डिलीट कर देते हैं तो आपका सारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लाउड बैकअप एंड रीस्टोर की ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। उसमें तरीक़ाकार ये है कि अब मेरे पास जो भी बर्ड्स हैं, लाइक मेरे पास जो 4 बर्ड्स और 2 पेयर्स के सारे मामला हैं, ये मैं क्लाउड बैकअप में जाऊँगा और यहाँ पर वो मुझे दिखा देगा कि भाई इस वक्त ये डाटा आपकी एप्लीकेशन में पड़ा हुआ है, और इसका मैं एक सेफ हैंड के ऊपर एक बैकअप क्रिएट कर लूँगा, क्रिएट बैकअप पे क्लिक करके, और मेरा जितना भी इंटायर एवरी का डाटा था वो सारे का सारा क्लाउड पे चला गया। अब बेशक मैं अपनी एप्लीकेशन डिलीट कर दूँ, जैसे ही मैं किसी और मोबाइल में अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा या सेम मोबाइल में दोबारा इंस्टॉल करूँगा, तो सेम मोबाइल नंबर और पासवर्ड जैसे ही मैं अपना एंटर करूँगा, सारा डाटा मेरे पास ऑटोमेटिकली रीस्टोर हो जाएगा। अगर किसी वजह से डाटा रीस्टोर नहीं होता तो आप मैन्युअली भी रीस्टोर में जाके अपना जो है वो चेक क्लाउड बैकअप करके उसको रीस्टोर कर सकते हैं। जैसे ही मैंने चेक पे क्लिक किया उसने मुझे बता दिया जी कि आपके क्लाउड के ऊपर एक बैकअप पड़ा हुआ है जिसमें आपके पास 4 बर्ड्स थे, 2 पेयर्स थे, 1 क्लच था और 2 एग्स थे, आपने इनको रीस्टोर करना है। मैं कहूँगा जी रीस्टोर करना है, और मेरा सारा डाटा जो है वो यहाँ पे रीस्टोर हो गया और सारा मेरे पास डाटा दोबारा से अपने पास रिकवर कर लिया मैंने। ठीक है, और इस ऐप के अंदर बिहाइंड द सीन ऑटो बैकअप भी चल रहा है। अगर आप ये चीज़ें मैनुअली नहीं भी करते और आपके जो मोबाइल डिवाइस है उसमें अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली हर चीज़ का बैकअप क्रिएट कर रही होगी, तो उसको मैनुअली हर बार करने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअली आप सिर्फ तब करेंगे जब आपका इंटरनेट लेट से आपकी डिवाइस पे अवेलेबल नहीं था और अब जो है आपके पास इंटरनेट आ गया और आप अपनी एप्लीकेशन को डिलीट करना चाह रहे हैं फॉर सम रीज़न, आपने अपना मोबाइल अपडेट करना है या खुदा न खास्ता आपका जो मोबाइल है वो कहीं गुम गया है, जो भी मामला था, तो आपके लिए सजेस्टेड ये है कि आप हर वक्त अपनी एप्लीकेशन का एक बैकअप ज़रूर रखें। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इसके लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारे पास एप्लीकेशन ऑब्वियसली जब आप यूज़ कर रहे होंगे तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आपको खुदा ना खास्ता कोई इशू आ रहा है एप्लीकेशन को यूज़ करने में, तो आप जो है वो फ़ौरन जो है वो उसके लिए जो है वो मुझे आप बताएं, और उसके लिए एप्लीकेशन के अंदर ही मैंने एक फ़ीचर डेवलप कर दिया है जिसका नाम है फीडबैक्स एंड कंप्लेंट्स। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना कोई मैसेज आप टाइप कर देते हैं कि लाइक आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट बैकअप, ठीक है, या आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं कि हाउ कैन आई पेयर अप माई बर्ड्स, कुछ भी आपकी क्वेरी है या कोई आप सजेशन देना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट अटैच करना है तो आप यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इशू आ रहा है या आपने उसके साथ कोई स्क्रीनशॉट अटैच करना है तो आप कोई भी स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं। देन आप सेंड फीडबैक करेंगे, जैसे आप सेंड फीडबैक करेंगे ये आपका फीडबैक जो है वो मुझे मिल जाएगा, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपको मैं उसका एक क्या कहते हैं डेमो, सॉरी, उसका जो एक फ़िक्स जो है वो करके आपको, अगर कोई मसला है तो उसको फ़िक्स करके आपको एप्लीकेशन की अपडेट पुश कर दूँ, या आपकी कोई क्वेरी है तो उस क्वेरी को रिजॉल्व करके मैं आपको अपडेट कर दूं कि भाई आपका जो फीडबैक था उसके ऊपर जो भी मामले थे वो हमने उनको ठीक कर दिया है। ओके, तो मेरे ख्याल से तकरीबन एप्लीकेशन का डेमो जो है वो तो कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को लॉग आउट कर सकते हैं सेफ हैंड पे रहने के लिए। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को पब्लिकली आप चाहते हैं कि कोई आपका मोबाइल पकड़ के ना देख सके तो आप अपनी एप्लीकेशन को लॉग आउट कर दें, दोबारा एप्लीकेशन ओपन करेंगे, इन अ सिंपल वे वो आपसे जो है वो सिर्फ आपका पासवर्ड मांगेगा और आप पासवर्ड जो अपना एंटर करेंगे, यहाँ पे करेक्ट पासवर्ड एंटर करके आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप अपनी होम स्क्रीन पे लैंड कर जाएंगे। अच्छा, बाय द वे एक चीज़ मैं भूल गया था, जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये है कि आपको यहीं पर जो है वो आपका शहर, उधर टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी लेवल क्या चल रहा है, वो आपको आपकी होम स्क्रीन के ऊपर ही दिख जाएगा। तो जी मेरे ख्याल से एप्लीकेशन का डेमो तो कंप्लीट हो गया है। अब वीडियो को समराइज़ करते हैं, वीडियो को अब एंड करते हैं इस नोट के साथ कि मैंने तकरीबन 1 से 1.5 महीना बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैंने और मेरी टीम ने इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है, और एप्लीकेशन के अंदर कोई भी रेवेन्यू मॉडल इस वक्त मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब मैं इस एप्लीकेशन से कुछ भी कमा नहीं रहा ज़ाती तौर पे, आल्दो इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स और पैसे इन्वेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पर लाइव करना, इसके अलावा जो है वो इसका एक बैकअप सर्वर जो परचेज़ करना, खैर 100 मामला होते हैं।
लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट पे कट करें तो ये एप्लीकेशन बेसिकली मैंने प्योरली जो हमारी एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी है, जो लव बर्ड्स कम्युनिटी है, उसकी बेटरमेंट के लिए एक स्टेप है, ताकि हम एक स्टेप आगे जा सकें। अभी तो ये एप्लीकेशन में आपको जो मैंने फीचर्स दिखाए हैं, ये तो इसका एक इनिशियल स्टेप है। इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों की एक पॉजिटिव सपोर्ट के साथ, आप लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स के साथ, आप लोगों की कीमती सजेशंस के साथ। इसके अंदर मैं बहुत एडवांस लेवल के ऊपर जो फीचर्स हैं वो ऐड करता चला जाऊंगा। कुछ चीज़ें मैंने भी प्लान की हुई हैं, वो भी आप लोगों के साथ आइंदा आने वाले दिनों में शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो मुझे अब इंतज़ार रहेगा आप लोगों के फीडबैक्स का। एप्लीकेशन में डेवलप कर सकता था, वो मैंने कर दिया है, इस कम्युनिटी के लिए किया है। अब आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इस सारे मिशन में मेरी हेल्प करें, कम्युनिटी की हेल्प करें। और आप हेल्प इस तरीके से कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करें और अपना सारा पेपर वर्क से जान छुड़वा के अपने सारे एक्टिविटीज़ ब्रीडिंग सीज़न के दौरान जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको एप्लीकेशन के ऊपर लेके आएँ, क्लीन वे में, सिक्योर वे में काम करना स्टार्ट करें। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको एप्लीकेशन को यूज़ करने के दौरान अगर फेस करना पड़ रहा है तो काइंडली आप लोगों ने एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करना। एप्लीकेशन के अंदर मेन्यू में फीडबैक का एक ऑप्शन अवेलेबल है, वहाँ जाके आपने मुझसे बात करनी है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर फिक्स करके आपको अपडेटेड ऐप जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है जी, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे आपके फीडबैक का इंशाल्लाह ताला इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।